हेलो एवरीवन। मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस करने वाले हैं जिसमें आप सबको भी बहुत मजा आएगा। ये केस फर्स्ट कोविड वेव के टाइम का है और जो पेशेंट है वो ऑलरेडी मुझसे पहले भी ट्रीटमेंट ले चुकी है सेम प्रॉब्लम के लिए, और उस समय ऑलमोस्ट उसकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अभी फिर से उसे सेम प्रॉब्लम और विथ हाई इंटेंसिटी, मतलब अभी प्रॉब्लम वही है लेकिन उसकी जो तकलीफ थी वो अब पहले से भी ज़्यादा है। और ये जो पेशेंट है ये 29 साल की है, ये प्रॉपर मेरे टाउन में नहीं रहती है, ये बाहर रहती है। तो जो भी कन्वर्सेशन इस बीच में हुआ वो फ़ोन पर हुआ। तो प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली में, इस पेशेंट को जो है ना वाइट डिस्चार्ज का इशू था। वाइट डिस्चार्ज वो भी बहुत ज़्यादा थिक, और बहुत जो है मतलब उसमें ईचिंग, वेजाइना में बर्निंग, और साथ ही साथ जो है पूरी बॉडी में उससे जो है पेन होता था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट टाइम के केस में मिसिंग थी, इस बार पेशेंट को यूरिन के साथ जो है वाइट डिस्चार्ज क्लॉट के रूप में गिर रहा था। ये केस इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आपको जो है जब मैं इसका एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में दूंगी तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम थोड़ी सी जो है, अगर हमसे गलती होती है सिमिलिमम को चूज करने में, तो हम पार्शियल रिलीफ देते हैं पेशेंट को और कंप्लीट रिलीफ जो है पूरी तरह से मिसिंग हो जाता है। और सेम इस केस में हुआ। चूँकि पेशेंट को मैं पहले से जानती थी तो मुझे उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता था। पेशेंट की फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और पेशेंट जो है बहुत ही अच्छा उसका नेचर है। मतलब बहुत जल्दी सबसे मिक्स हो जाती है और हर तरह से जो है अपने परिवार का ख़्याल रखती है। सिंगल हैंडेडली जो है सारी चीज़ें मैनेज करती है। घर का सारा काम, बच्चों की पढ़ाई और हस्बैंड का ध्यान रखना, ये सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो है वो खुद मैनेज करती है विदाउट किसी आउटसाइड हेल्प के। अब कोविड के दौरान ये पेशेंट जो है मतलब 4 से 5 महीने तक के मेरे पास नहीं आई। जो भी बात हमारी होती थी वो फ़ोन पर होती थी, और ऑलमोस्ट ये होता था कि मैं सेम मेडिसिन की जो है डिफरेंट पोटेंसीज़ उसको जो है दे रही थी। कोविड के टाइम पे चूँकि वो जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपनी फैमिली का ध्यान रख रही, जो सारे रेस्ट्रिक्शंस उस समय गवर्नमेंट ने दिए थे, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई थी, वो सब कुछ वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो जो हमारी मुलाकात हुई वो हुई आफ्टर 5 मंथ्स। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि मेडिसिन जो मैं दे रही थी उससे उसको जो है पार्शियल रिलीफ मिल रहा था, और हर बार मैं उससे सेम क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि ल्यूकोरिया के साइकोडायनामिक के अकॉर्डिंग जो पेशेंट है कहीं न कहीं वो अपनी फेमिनिटी को लेकर के उसके अंदर कहीं न कहीं एक असेम्ड फीलिंग है, या तो गिल्ट है, या फिर उसका जो है अपने हस्बैंड पर मतलब एंगर ऑन मैट, मतलब जो भी आपके हस्बैंड हैं या स्पाउस हैं उन पर जो है आपका गुस्सा हो सकता है, और भी जो है कुछ चीज़ें जो ल्यूकोरिया के साइकोडायनामिक से कनेक्टेड है। तो मेरे क्वेश्चन हमेशा उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते थे, और पेशेंट का सेम आंसर आता था। हर बार जब भी मैं उससे पूछती कि आपके और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा है, वो कहती अच्छा है। और जब मैं उससे फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में पूछती तो वो बोलती कि हाँ, हफ्ते में 1 बार हो जाता है। और सेम रिप्लाई, एंड एवरी टाइम आई आस्क सेम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कहीं भी केस में कुछ भी लीड नहीं मिल पा रही थी। 4 महीने बाद एक दिन पेशेंट के हस्बैंड जो है दवा लेने के लिए आए। फिर मुझे मौका मिला कि अब मुझे केस में कुछ लीड मिल सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें पेशेंट से जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं, जो हमारे केस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आपको पेशेंट से नहीं मिल रही है, तो आप पेशेंट के आईपीआर से वो इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले पेशेंट के हस्बैंड से बात की।
उन्हें समझाया कि आपकी वाइफ़ पिछले 4 महीनों से मुझसे ट्रीटमेंट ले रही हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा कुछ आराम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुझे इस केस में आपकी वाइफ़ को ठीक करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो हस्बैंड ने बहुत अच्छे से कहा, यस कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इनका बेसिक नेचर कैसा है। तो हस्बैंड ने कहा कि इनका नेचर जो है पेशेंट का वो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, सबका ख्याल रखती है, बच्चों के लिए भी बहुत ध्यान देती है, मेरा ध्यान रखती है, हर चीज़ का ख्याल रखती है। पर अभी कुछ समय से जब से ये प्रॉब्लम चालू हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ समय से जब से ये प्रॉब्लम चालू हुई है, ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तो ये थोड़ा-सा जो एक चेंज है वो आया है। जब पेशेंट के हस्बैंड के साथ मेरा रैपो थोड़ा-सा बन गया, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके और आपकी वाइफ़ के बीच रिलेशनशिप कैसा है? तो उन्होंने बोला, अच्छा है। फिर मैंने पर्टिकुलरली उनको मेंशन किया कि मैं आपके और आपकी वाइफ़ के बीच के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ़ एक यही इश्यू है, मतलब ओवरऑल जो मेरी वाइफ़ है वो हर चीज़ में बहुत अच्छी है, पर उसका इस टॉपिक पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसकी कोई इच्छा होती है। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, पर आपकी वाइफ़ ने तो कहा कि हाँ, वीकली होता है। तो हस्बैंड ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया कि नहीं, इस टॉपिक पर और इस मैटर पर ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है और ना ही उनकी कोई इच्छा होती है। फिर मेरी जब पेशेंट से बात हुई, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी हम एक सोनोग्राफ़ी करा लेते हैं। तो पेशेंट ने बोला कि मैं भी इसी तरह से सोच रही थी मैम, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रही है, तो मेरे मन में भी ये चल रहा था। फिर उसने सोनोग्राफ़ी कराई और एज़ एक्सपेक्टेड सोनोग्राफ़ी में जो है पीआईडी आया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ेज़। तो 2 चीज़ जो है यहाँ पर बहुत क्लियर थी, एक ल्यूकोरिया, दूसरा पीआईडी। और दोनों ही ये इंडिकेट कर रहे थे कि कहीं न कहीं पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम है। और हस्बैंड ने जब ये कन्फर्म किया, तो ये चीज़ पूरी तरह से प्रूफ हो गई कि प्रॉब्लम यहीं पर है और हमें इस एरिया को और एक्सप्लोर करना चाहिए। अब जब पेशेंट पूरे 5वें महीने में मेरे पास आई और हमारी पहली बार इन 5 महीनों में फ़ेस टू फ़ेस बैठकर बात हुई, तो मैंने उसे बहुत ही कम्फ़र्टेबली करके पूछा कि हम इतने समय से बात कर रहे हैं, पर मैं एक्चुअली में आज आपकी सेक्सुअल लाइफ़ के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने बोला, अगर आपकी लाइफ़ में सब कुछ इतना ओके है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? तो पेशेंट ने कहा कि वही मैं सोच रही हूँ मैम, मैं इतना साफ-सफाई का ख़्याल रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? तो मैंने पेशेंट से कहा, मुझे एक बार फिर से बहुत अच्छे से बताओ कि आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे हैं? तो उसने फिर से बोला कि अच्छे हैं। फिर मैंने उससे बोला कि पर आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है और आपकी इच्छा ही नहीं होती है। फिर इस बार पेशेंट ने कॉन्फ्रंट किया कि हाँ, मेरी इच्छा नहीं होती है। फिर मैंने उससे बहुत आराम से, बहुत ही सेंसिटिवली जो है ये पूछा कि क्यों? क्यों आपकी इच्छा नहीं होती है? तो पेशेंट ने बोला कि पता नहीं। और मैंने उससे कहा कि कब से? तो पेशेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये आज से है, ये हमेशा से, शादी के बाद, बच्चों के समय, बच्चे होने के बाद मुझे कभी इस चीज़ की इच्छा हुई नहीं। फिर मैंने इंसिस्ट किया, पर ऐसा क्यों? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे ना घिन आती है। मुझे वो जो
वाइट डिस्चार्ज आता है ना, उसको देख कर के जो है ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उनका डिस्चार्ज, मुझे मेरे खुद के डिस्चार्ज को भी देखकर घिन आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उल्टी कर दूँ और इसलिए मुझे बिल्कुल भी जो है इच्छा नहीं होती है। तो ये है हमारा आज का केस, और इस केस ने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे सिखाई वो ये कि केस टेकिंग हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिस का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये कितना मतलब कहना चाहिए अहम भूमिका जो है निभाता है हमारी सिमिलिमम को सिलेक्ट करने में। आप सबके एनालिसिस का और जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इस केस से मैंने बहुत कुछ सीखा था, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी रेमेडी के साथ, और हम एक बहुत ही खूबसूरत रेमेडी की बहुत सारे स्टेट्स और उसकी जर्नी सीखेंगे। थैंक यू।